ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को। वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए। ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। देश का युवा जग चुका है, देश का युवा रोड पे है, देश का युवा बोल रहा है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि देखिए कि आपका सिस्टम कैसे देश के भविष्य को फेल कर रहा है। देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉन्च हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का। एंड साथ साथ जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को। वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। आप लोग जब से स्कूल में जाना शुरू किए हैं तब से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन लगाया। अभी पीछे भी हमने देखा कि महाराष्ट्र इलाकों में एफआईआर दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं? इन सब चीजों से हमें डराया नहीं जा सकता। देश का युवा जग चुका है, देश का युवा रोड पे है, देश का युवा बोल रहा है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि देखिए कि आपका सिस्टम कैसे देश के भविष्य को फेल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार में लोग बैठे ये बचकानी चीजें ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने हेल्थ सिस्टम में। जो बेसिक नेसेसिटीज है, जाने के लिए रोड नहीं है बच्चों के पास स्कूलों में, बारिश हो जाता है वो सड़क गायब हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो ऐसे में देश का भविष्य कैसे पड़ेगा? तो अगर मैंने पहले बोला है कि बीजेपी के एमपीज, एमएलएज एंड ऑपोजिशन के भी एमपीज, एमएलएज साथ चले युवाओं के साथ। अगर कोई युवा जा रहा है स्कूल का ऑडिट करने तो आप साथ जाइए उनके एंड देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर वो आप करते हो तो देश का युवा आप पे भरोसा करेगा, देश का युवा आपको मेच्योरली देखेगा कि आप मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप एडवर्सली क्यों देख रहे हो ये एफआईआर वगैरह फाइल करके? हम तो इस देश के ही बच्चे हैं ना, हम तो चाहते हैं इस देश का कुछ मतलब कि सिस्टम हमारा बेटर हो। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो? देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए देश के युवाओं को। स्कूलों पे आपने क्या किया, कॉलेजेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया, रोड के सुधारने के लिए क्या किया, इन सब चीजों पे आप जवाब दो। देखिए, आज स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू होने के बाद से पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मिसिंग है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स, 10 लाख टीचर्स लगभग देश में इस समय उनके पद खाली पड़े हैं। तो कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि सरकार की मंशा है इन स्कूलों को ठीक करने की, हमारे पब्लिक एजुकेशन को ठीक करने की। इसीलिए पत्र लिखा है और हम मांग करते हैं कि देश के सभी शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दें। वो बताएं कि किस तरह से वो अपने राज्य में स्कूलों का हाल ठीक करेंगे, किस तरह का उनका रोड मैप है जो भी खराब स्कूल हैं उनकी हालत रिपेयर करने का। आप लोग 5 सितंबर को एक मार्च भी करने जा रहे हैं इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग मान ली गई? देखिए, 25 जुलाई को जिस प्रकार से हमारी नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी, 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर अगर एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट को उसके बाद ऑनर नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो फिर तो किसी की बात की नहीं है। तो इसीलिए 5 सितंबर को हम लोग ये मार्च करेंगे। अभी तक कंपनसेशन को लेकर कोई सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो एफआईआर्स विड्रॉ करने को लेकर सरकार से अलाइनमेंट हुआ था उस पर सरकार की तरफ से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए 5 तारीख को मार्च कॉल किया गया।